अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ सहरेश जुहेब। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि करप्शन की वजह से हमारा मोराल बुरी तरह नीचे गिरा। ऑपोजिशन से हाथ मिलाने का मतलब करप्शन को तस्लीम करना है। मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, करप्शन के खिलाफ लड़ता हूँ। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया में करप्शन के इल्ज़ाम पर लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। हमारे यहाँ सेनेट में पैसे चलते हैं, लोग इधर से उधर चले जाते हैं। वज़ीर आज़म ने जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात को तशवीशनाक करार दिया। कहा मोबाइल फ़ोन्स की वजह से मुआशरे में तब्दीली आ रही है। भारतीय फिल्मों की वजह से वहाँ ज़्यादती के वाक़यात बढ़े। उनका कल्चर यहाँ लेने के मनफी असरात आते हैं। हमारी जो मोरालिटी, जो एथिक्स है, वो बड़ी बुरी तरह नीचे गिरे हैं। जो करप्शन है ना, सारे मुझे कहते हैं जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। इंग्लैंड में पहले पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैं क्रिकेट खेलता था वहाँ कोई 18 साल के। वहाँ का और हमारी जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी जो पार्लियामेंट है वो चलती कैसे है, वहां क्यों नहीं कोई पैसे चलते जिस तरह हमारे सेनेट के ऊपर लोग बिकते हैं। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। अगर हम अपना फिल्म्स देखें तो ज्यादातर हॉलीवुड से बॉलीवुड जाता है और बॉलीवुड से पाकिस्तान आ जाता है मटीरियल, थर्ड हैंड मटीरियल आता है। उसका इंपैक्ट देख लें कि हिंदुस्तान के फैमिली सिस्टम में क्या है, डिवोर्स रेट कितनी बड़ी है। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है और वही हम फिर कल्चर लेते हैं तो उसके यहां इफेक्ट्स आएंगे। बच्चों के साथ ज्यादतियां, हम 3 साल पहले एक ज़ैनब केस हुआ था तो सारा माशरा हमारा खड़ा हो गया। अब आप अखबार में पढ़ें तो 3-4 दफा बच्चों को से ज्यादतियां हो रही हैं, औरत को रेप किया जा रहा है और कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा क्योंकि इतनी ज्यादा हो गया। मैं 3 साल पहले से लगा हुआ था कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे माशरे के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध में सबसे ज्यादा काम होता है मगर सबसे कम तारीफ की जाती है। लाड़काना में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध की हर जिला में ऐसा यूटी तर्ज का अस्पताल बनाना चाहते हैं। एक वक्त था कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भारत जाना पड़ता था। खुशी है कि अब ऐसा यूटी में इलाज करवा सकते हैं। जानते हैं कि सिंध हुकूमत को सबसे कम क्रेडिट दिया जाता है और सबसे ज़्यादा काम भी यही करवाते हैं और वो भी सबसे कम वसाइल से। मुफ्त इलाज लोगों को उनके घरों तक पहुंचा दे। सखर के बाद आज हम बहुत ही खुश हैं कि अपने लाड़कानों में भी फैसिलिटी खुल रहा है और जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने और वज़ीर आला साहब ने कहा है कि NICVD की तर्ज पर हम SIUT का सेंटर या हॉस्पिटल सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से आपका मेहनत जारी रहेगा तो हम जल्द ही ये फैसिलिटी सिंध के अवाम को उनके घरों तक इंशाअल्लाह ताला पहुँचाएँगे। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी ने नाजिम जोखियों के लवाहिकीन को इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी करा दी। वाज़े किया कि अगर वाकई में पीपल्स पार्टी का MPA भी मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही लाड़काना में खातून के कत्ल की FIR काटने की हिदायत कर दी। जाती हुई, लेकिन ये वाकया जब हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात को यकीनी बनाया कि लवाहिकीन जिस तरह की FIR चाहते हैं वो FIR कटवाएं और FIR कटी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटिंग MPA का नाम उस FIR में मौजूद है और सिंध हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि उसके लवाहिकीन को इंसाफ मिले और जिस तरह से वो मुतमईन होंगे। सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि अगर एक पीपल्स पार्टी का MPA उसके ऊपर इल्जाम लगा है तो हम कोई इतने कोई मतलब बेहिस लोग हैं कि एक शख्स मारा गया और उसकी तरफ भी ना खड़े हो। बिल्कुल पूरी हुकूमत इस जालिमाना इक़दाम में उस मजलूम के साथ खड़ी है और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि गैर जानिबदार और ट्रांसपेरेंट उसकी इंक्वायरी हो और अगर हमारा MPA भी उसके अंदर मुलविस है तो कानून के मुताबिक उसके पास कार्रवाई होनी चाहिए।
पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं को हर किस्म की मजहबी आज़ादी है, हिंदू बिरादरी को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दिवाली के मौके पर मिट्टी में जलसे से खिताब, कहा गुलामी जारी रखनी है तो नोट के इवज़ वोट देते रहो। आज़ादी चाहते हो तो पेट पर पत्थर बांध लो, ज़मीर का सौदा न करो। इमरान खान की क़यादत में अंधेरों को रोशनियों में बदलेंगे, थरपारकर की महरूमियों को ख़त्म करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला पार्लियामेंट में लाने की बात पर कायम हूँ। इमरान खान का पैगाम मिला कि मजहबी जमात के मामले पर बात नहीं करनी, किसकी किससे डील हुई पता नहीं, लेकिन ये जानता हूँ कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन को हर किस्म की आज़ादी दी हुई है। जब साथ रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे कायम हूँ। मुझे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। फैसला, इज्जतें, तरक्कियाँ ये अल्लाह के कब्ज़े में है। 5 साल इमरान खान मेरी दुआ भी है और उसी के साथ खड़ा। सारी अपोजिशन बाहर है। मेरे शहर में इस्लामाबाद में ना कोई डिटेन है, ना किसी पे 4 शेड्यूल है। अब सारे पंजाब का जवाब आप तो मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर को आपका मज़र आप हमेशा सवाल मुझसे करते हैं। वजारत मेरी 15वीं है, ये मामूली नौकरी है यार मेरी। आप देखें 40 साल से मैं वज़ीर हूँ, हर वज़ीर आज़म से मैंने काम किया है, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, जहाँ वो कहे वहाँ खड़ा हूँगा। जमात इस्लामी ने 18 नवंबर को डी चौक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमती कश्ती डूब रही है और उससे डबोने वाले मल्लाह खुद हैं। हुकूमत के खिलाफ पुरअमन और जमहूरी जद्दोजहद में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। जमात इस्लामी की जंग करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ है। इस वक्त महंगाई और ख़ास कर जवानों के साथ जो धोखा हुआ कि हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियों की रिपोर्ट कल वज़ीर आज़म अपने खिताब में बताते ना कि चलो करोड़ तो नहीं हो गए, हम 50 लाख देने में कामयाब हो गए। चले 50 लाख भी नहीं हो सके तो 3.25 सालों में हमने 25 लाख दिए। 25 लाख भी ना सही, हमने 10 लाख दिए। तो इस हुकूमत में खुद 34 लाख बेरोजगार हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए, लोग भाग रहे हैं। इसलिए नौजवानों को हमने 28 नवंबर को इस्लामाबाद बुलाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाएंगे। आज की खबर है कि नेब ने जितना पैसा लोगों से लिया है वो खजाने में जमा भी नहीं किया है। देखिए जी, मेरी तहरीक नेबज़दा लोगों के बचाने के लिए नहीं है। वज़ीर आज़म ने गरीबों को रिलीफ की बात की और साथ ही कह दिया कि पेट्रोल महंगा करेंगे। 55 रुपए वाली चीनी 150 रुपए में मिल रही है। क्या पंजाब और केपी में भी गंदम के बहरान के जिम्मेदार हम हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने रिलीफ पैकेज पर सवालात उठा दिए। कहा देहात में सूरत हाल पहले ही ख़राब है। वज़ीर आज़म गैस बहरान की बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने भी कह दिया कि बिजली मज़ीद महंगी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में मौजूद चीनी बाहर भेजी, गंदम भी बाहर भेजकर वापस मंगवाई गई। कमीशन की रिपोर्ट में हफीज शेख और उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम है। कल हुआ ज़ाहिर बहुत सारी बातों के साथ साथ इस बात की भी तवक्को थी। पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं, जो अवाम है, मौजूदा वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, उनको रिलीफ पैकेज देंगे। इसका जो पैकेज आपको दे रहे हैं उसकी कसर जो है वो निकालेंगे पेट्रोल की कीमतों से। और सोने पे सुहागा ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब ने भी पहले ये फरमाया कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके नतीजे में उनको बिजली महंगी करनी पड़ेगी। 150 रुपये किलो चीनी कुछ शहरों में जो गालिबन 50 से 52 रुपये की थी जब ये नालायक हुकूमत आई थी। जो गंदम की कीमत है वो बढ़ती जा रही है और इल्ज़ाम ये है कि सिंध हुकूमत की वजह से बढ़ रही है। अच्छा भाई, अगर सिंध में महंगी है तो चले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। पंजाब में गंदम महंगी, जिम्मेदार हम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि PDM हुकूमत को घर भेज रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद की पीठ पर छुरा घोंप दिया। चागी में मीडिया से बात करते हुए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि सिलेक्टेड हुक्मरानों से मईशत का पहिया रुक गया है, डॉलर की कदर आसमान को छू रही है। खुदकुशी करने का दावेदार आज IMF के रहमो करम पर मुल्क चला रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है, जिसमें हुकूमती इत्तेहादियों के मामलात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। उस्मान बुज़दार ने कहा, इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। परवेज़ इलाही बोले, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं। उस्मान बुज़दार की चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह आमद, स्पीकर परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के साथ बैठक, मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारी इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। अवामी खिदमत के एजेंडे को मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इक़दामात नागुज़ीर हो चुके। अवाम की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म को मुश्किल फैसले करना होंगे, जिसके लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। चाहते हैं अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।